नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। तिरंगे के रंग में रंगा गया है जिन्ना टावर फाइनली। ये था बिफोर का नज़ारा, अब ये हो गया है आफ्टर का। अब ये निर्णय काफ़ी बड़ा है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस पर कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी है, मगर मोस्ट प्रॉब्ली एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से भी यहाँ पर आएगी इन द फ्यूचर ना। इस टॉपिक को मैंने पहले कवर किया था कि जिन्ना टावर कंट्रोवर्सी क्या है, यहाँ पर क्यों 26 जनवरी में हर साल तिरंगा लहराने की जो डिमांड है इसको रोका जाता था। पुलिस यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको रोकती थी, मगर अब प्रोटेस्टर्स भी कहेंगे कि जो हम चाहते थे उससे भी कई गुना आगे काम कर दिया गया है। पूरा जिन्ना टावर ही आज के समय रंग दिया गया है इन ट्राई कलर। अब ये करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, पाकिस्तान में रिसेंटली क्या हुआ है, एक तरीके से आप कह सकते हैं जो इंडिया का ये स्टेप है ये जस्टिफाइड भी क्यों है, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस साल में छोड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वजह बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। हिस्ट्री बुक्स में अलग से इस पे चैप्टर है कि जिन्ना ने कांग्रेस को क्यों छोड़ा था। आंसर करिए इस क्वेश्चन को। व्हेन डिड मोहम्मद अली जिन्ना लीव कांग्रेस। नाउ टॉपिक की अगर हम बात करें तो जिन्ना टावर यहां पर आप देख पाएंगे एक लैंडमार्क मॉन्यूमेंट है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है गुंटूर, स्पाइसेस के लिए बहुत ही फेमस है। वहां पे आपको मिलेगा जिन्ना टावर। अब जिन्ना टावर आंध्र प्रदेश में एग्जिस्ट क्यों करता है, ये इसकी हिस्ट्री किसी को प्रॉपरली पता नहीं है। इसको लेकर एक थ्योरी ये है कि आज़ादी से पहले जिन्ना के जो एडवाइजर थे ये यहाँ पर आए थे गुंटूर में, तो जिन्ना की रिस्पेक्ट में ये टावर बना दिया गया। मगर बाद में जब देश का विभाजन हो गया, जिन्ना ने लिटरली सब कॉन्टिनेंट को बर्बाद कर दिया विभाजन करके। उसके बाद से क्वेश्चन हमेशा उठता था कि मोहम्मद अली जिन्ना की रिस्पेक्ट में ये टावर आंध्र प्रदेश में क्या कर रहा है, क्योंकि पहली बात तो जिन्ना आंध्र प्रदेश में कभी पैदा नहीं हुए, गुंटूर में जिन्ना कभी गए नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, कोई स्पीच नहीं है। बिना वजह यहाँ पर महात्मा गांधी सड़क पर जिन्ना टावर इस तरीके से खड़ा था। तो लगातार काफ़ी प्रोटेस्ट होते थे। लोग कहते थे कि वाई डज जिन्ना टावर एग्जिस्ट। कई जो यहाँ पर ग्रुप्स हैं उन्होंने ये डिमांड करी कि या तो इस टावर के ऊपर हमेशा तिरंगा लहराना चाहिए या फिर ऑल टुगेदर टावर को डिमोलिश कर दो। नाउ टावर को डिमोलिश करने की जब डिमांड्स आई तब 2017 में पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियली ये कह दिया कि नहीं नहीं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क मॉन्यूमेंट है। पाकिस्तान की सरकार भी मानती है कि जिन्ना टावर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक सिंबल है पीस एंड हार्मनी का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जबकि अजीब बात यह है कि पाकिस्तान ने खुद अपने देश में पीस हार्मनी के कोई भी सिंबल नहीं छोड़े। महात्मा गांधी के जो भी स्टैचू थे हटा दिए गए, नेहरू से रिलेटेड कोई भी स्टैचू था, कोई भी बिल्डिंग थी, नाम चेंज, स्टैचू रिमूव्ड। और तो और 2021-22 में भी जो हेट्रेड है पाकिस्तान में किसी भी सिंबल के प्रति जो इनको याद दिलाता है एक यूनाइटेड इंडिया की, उसको ये तोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आप अगर देखो तो ये न्यूज आई है जनवरी 2022 में कि हरि सिंह नालवा जो एक लेजेंडरी सिख गवर्नर थे, सिख जनरल थे, इनका स्टैचू पाकिस्तान में हटा दिया गया। यहाँ पर मैं महाराजा रणजीत सिंह जी की बात नहीं कर रहा, इनका स्टैचू तो एक आदमी ने तोड़ दिया था। हालांकि आप कह सकते हैं कि ठीक है ये एक इंडिविजुअल था जिसने ये स्टैचू तोड़ा था, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली पाकिस्तान के लोगों के प्रेशर में आके एक लेजेंडरी सिख गवर्नर का जो स्टैचू है ये पाकिस्तान से यहाँ पर रिमूव कर दिया गया ऑल टुगेदर। यहाँ पे आप देखोगे इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। और इस टॉपिक पर रिसेंटली ही कुछ ही दिनों पहले बीबीसी उर्दू ने भी एक आर्टिकल पब्लिश करते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी है ये बुरी तरीके से हिट करी गई है इस मूव द्वारा। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि दोनों जो ये आइकॉनिक लीडर हैं, चाहे महाराजा रणजीत सिंह हो या फिर हरि सिंह हो, दोनों आइकॉन्स हैं सिख एम्पायर के, जो यहाँ पर आप देख पाओगे जिसने मॉडर्न डे पाकिस्तान को बहुत ही लंबे समय तक रूल किया था। ना सिर्फ मॉडर्न डे पाकिस्तान, कश्मीर को, इंडियन पंजाब को। तो एक बहुत ही डीप रूटेड इनकी हिस्ट्री है, मगर पाकिस्तान इनको आज तक एक्सेप्ट करने को तैयार है नहीं। प्रॉब्ली यहाँ पर रिलीजन का ही मेन इशू है। और तो और आप जान के हैरान होंगे भगत सिंह पैदा कहाँ पे हुए थे, मॉडर्न डे पाकिस्तान में। भगत सिंह को फांसी कहाँ पर हुई थी, मॉडर्न डे पाकिस्तान में। मगर आज तक भगत सिंह को पाकिस्तान में ये लोग एक नेशनल हीरो नहीं मानते। जबकि आप इंडिया में देखो तो भगत सिंह की जो एनिवर्सरी है इसको हम प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करते हैं। हर साल रिपब्लिक डे में एक ना एक झांकी में आपको भगत सिंह का मेंशन दिखेगा ही दिखेगा। तो टॉलरेंस की देखिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कमी है। और अगर पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है कि ये लोग सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, सारे स्टैचूज हैं, जो भी इनकी पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड है, सब रिमूव कर देंगे, और जिन लोगों का पाकिस्तान से कभी कोई प्रॉपर रिलेशन था भी नहीं, फॉर एग्जांपल एर्दुगुल गाजी, उनके स्टैचू वहां पर लगाएंगे, तो इनको बाकी कंट्री से भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इनके फाउंडर से रिलेटेड जो लैंडमार्क्स हैं वो भी प्रिजर्व करके रखे जाएंगे। अब हालांकि इंडिया के केस में आप अगर देखो तो इंडिया ने सिर्फ यही किया है कि जो ये टावर था जिन्ना टावर, इसका कलर चेंज कर दिया है। इसका नाम आज भी जिन्ना टावर है।
आज भी ये खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में अगर मान लो ऐसा ही कोई गांधी टावर होता, मोस्ट प्रॉब्ली अब तक तोड़ देते इसको। तो कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया ने आज भी बहुत ज़्यादा टॉलरेंस दिखाई है। और देखिए मोस्ट प्रॉब्ली अब कम से कम जो ये कंट्रोवर्सी है रिगार्डिंग जिन्ना टावर, ये खत्म हो जाएगी। जो डिमांड थी यहाँ पर कि तिरंगा लहराना चाहिए वगैरह हर साल इशू होता था, वो काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया जाएगा। और अभी भी मैं आपको ये बता दूं, इस टावर की सेफ्टी के लिए प्रॉपर तरीके से फेंसिंग कर रखी है इस टावर की, ताकि कभी भी कोई भी यहाँ पर आकर इस टावर को डैमेज ना कर पाए ना। वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि व्हेन डिड मोहम्मद अली जिन्ना लीव कांग्रेस। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, 1920 में। हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस थी उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में, एक पूरा सेशन हुआ इसको लेकर। और यहाँ पर गांधी जी का जो प्रपोजल था सत्याग्रह का, इसके अगेंस्ट जिन्ना खड़े हो गए। उन्होंने ये कहा कि सिविल डिसोबीडियंस का समर्थन ये नहीं करने वाले। इनके हिसाब से, जिन्ना के हिसाब से सत्याग्रह खराब है। और इस वजह से एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस खड़ा हो गया महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना में। और जिन्ना अलग हो गए इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ये एक हिस्टोरिक सेशन था इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से जो ये स्टेप उठाया गया है आंध्र प्रदेश में, क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? आप मानते हैं कि ये सही स्टेप है? लिखिएगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की 20% ऑफ सेल का आज है आखिरी दिन। कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज एट अ हैवी 20% डिस्काउंट। इस कॉम्बो पैकेज के अंदर आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों ही प्रॉपरली कवर होते हैं। और देखो आज का दिन है, जब आप अगर PD10 यूज करोगे कोड, तो आपको 10% नहीं 20% यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। और ये डिस्काउंट सिर्फ यूपीएससी कोर्सेज के लिए नहीं है, एसएससी, बैंक, रेलवे, आईआईटी, एनी कोर्सेज ऑन अनअकैडमी, कुछ भी आप परचेज करते हैं 10 की जगह सीधा 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आज मध्य रात्रि को ये डिस्काउंट हो जाएगा खत्म। तो दिस इज द लास्ट डे, मेक द मोस्ट ऑफ इट। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।